हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए इस वीडियो में हम समझने वाले हैं क्लास 3 की वर्कशीट नंबर 118 जो कि 26 नवंबर 2021 की वर्कशीट है और आज का सब्जेक्ट है बच्चों मैथ्स यानी कि गणित। सबसे पहले आप यहाँ अपना नाम लिखेंगे, यहाँ आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे एंड क्लास 3 के सामने आप अपना सेक्शन ए बी या फिर सी जो भी है वो मेंशन करेंगे। चलिए इस वर्कशीट को स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, पिछली कुछ कार्यपत्रिकाओं में हमने लंबाई नापने की विभिन्न विधियां की थीं। आज उन्हीं से संबंधित कुछ प्रश्न हल कीजिए। तो आपने देखा था पिछली कुछ वर्कशीट में कि किसी भी चीज़ की लंबाई हम स्केल यानी पैमाने की सहायता से किस प्रकार नाप सकते हैं। तो चलिए कुछ प्रश्न यहाँ पे हमें दे रखे हैं और 4 ऑप्शन दे रखे हैं। सही ऑप्शन पे हमें सही का निशान लगाना है। पहला प्रश्न है कि आपके छोटे पैमाने यानी आपके पास जो छोटा प्लास्टिक वाला स्केल होता है उसमें कितने हिस्से होते हैं। तो आप ध्यान से देखेंगे उसमें 15 हिस्से होते हैं यानी ऑप्शन सी सही उत्तर है। दूसरा प्रश्न है कि पैमाने के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक की दूरी को क्या कहते हैं। तो 2 हिस्से के बीच की जो दूरी है उसे कहते हैं 1 सेंटीमीटर यानी ऑप्शन ए सही उत्तर है। फिर हम देखते हैं तीसरा प्रश्न कि आपकी गणित की पुस्तक की लंबाई लगभग कितनी है। तो बच्चों आप अपनी मैथ्स की बुक लेंगे और उसकी लंबाई स्केल से नापेंगे और जो भी लंबाई आएगी उस ऑप्शन पे आप सही का निशान लगाएंगे। चौथा प्रश्न है कि जो आपकी किताब है मैथ्स की उसकी चौड़ाई कितनी है। तो अगेन स्केल से आप इसकी चौड़ाई नापेंगे और जो भी उत्तर आएगा उस पे आप सही का निशान लगाएंगे। ठीक है। पांचवा प्रश्न है कि आपके घर में ऐसी बहुत सारी वस्तुएं होंगी जिनकी लंबाई आपके पैमाने से कम होगी या ज़्यादा होगी। आप कोई 2 वस्तुओं के नाम ढूंढकर लिखिए। तो हमें क्या करना है, ए पार्ट में हमें ऐसी 2 चीज़ों के नाम लिखने हैं जिसकी लंबाई हमारे स्केल की लंबाई से ज़्यादा बड़ी है। तो देखो एक तो हम लिख सकते हैं दरवाज़ा, क्योंकि दरवाज़ा की लंबाई हमारे स्केल की लंबाई से काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है। इसके अलावा हम लिख सकते हैं खिड़की, आप बेड भी लिख सकते हैं, पर्दा भी लिख सकते हैं, क्योंकि इन सब की लंबाई हमारे स्केल की लंबाई से बड़ी होती है। दूसरा प्रश्न है जिनकी लंबाई पैमाने की लंबाई से कम है, यानी स्केल से छोटी क्या चीज़ होती है। तो स्केल से छोटी हम एक तो कलर यानी कि रंग लिख सकते हैं। ठीक है, आपकी पेंसिल भी हो सकती है या पेन हो सकता है। ठीक है, या कोई और भी चीज़ है तो आप उसका नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है। और तीसरा पार्ट है जिसकी लंबाई लगभग पैमाने की लंबाई के बराबर है, यानी आपको ऐसी 2 चीज़ों के नाम लिखने हैं जिसकी लंबाई लगभग आपकी स्केल की लंबाई के बराबर है। तो एक तो आपकी अपनी कॉपी हो सकती है। ठीक है, और दूसरी चीज़ आप अपने आसपास देखिए आपके घर में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी लंबाई लगभग आपके स्केल के बराबर है और उसका नाम आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है बच्चों, अब आपके पेरेंट्स के लिए सुझाव है कि बच्चों को अपनी पुस्तकों तथा कॉपियों की लंबाई या चौड़ाई का ध्यान रखते हुए उन्हें व्यवस्थित रूप से रखने के लिए प्रेरित कीजिए। यानी आपको करना क्या है, अपनी किताबों को और अपनी कॉपियों को इस तरीके से अपनी अलमारी में अरेंज करना है कि उनकी लंबाई सबसे बड़ी वाली जो लंबाई है वो पहले आएंगी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। इस तरीके से आपको अपनी कॉपी और किताब अरेंज करना है। ठीक है बच्चों, तो ये थी आज की हमारी मैथ्स की वर्कशीट एंड आई होप आप सभी को ये वर्कशीट काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।